हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सबका नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह सुबह का टाइम है और आज सुबह सुबह से ही मैं ब्लॉग स्टार्ट कर ली हूँ। लगभग अभी 5:20 का समय हो रहा है और दिन है ना बुधवार का और तारीख है 17 जुलाई। तो बस अभी 5 मिनट हुआ मुझे उठने के बाद आ गई हूँ बालकनी में वॉक करने के लिए और इस टाइम पे बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो बस थोड़ी देर मैं वॉक करूँगी और अभी आप लोग देख सकते हैं मतलब अभी ना दिन अच्छे से निकला नहीं है, अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है। और पार्क में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अभी इस टाइम पे ना ज़्यादा लोग नहीं दिखते हैं। लगभग 6:30 तक के करीब ना सभी लोग आते हैं वॉक करने या फिर जिसको योगा करना होता है वो लोग करते हैं। बड़ा प्यारा मौसम हो गया है और इस टाइम पे पक्षियों की ना चहचहाने की आवाज़ बड़ी प्यारी लग रही है। तो आज क्या था ना कि आज मैं ना 3:30 बजे के करीब ही मैं उठ गई थी और अचानक से पक्षियों की आवाज़ कानों में गई ना तो मुझे लगा कि सुबह हो गई है और मैं फट से उठ के ना घड़ी देखी तो 3:30 हो रहा था। तो देखिए, एक बार जब नींद खुल जाती है ना तो फिर दोबारा नींद नहीं आती है और फिर आलस बनी रहती है। तो तब से मैं जगी ही हूँ और इस टाइम पे देखिए मुझे बार बार जम्हाई आ रही है। बस मेरा मन कर रहा है ना कि यहीं पे लेट जाऊं, लेकिन अभी मुझे लेटना नहीं है क्योंकि अब उठने के बाद अब लगना है अपने काम पे। और आज ना मुहर्रम है तो जो भी मतलब मुस्लिम भाई बहन हैं उनको मुहर्रम की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए वाईटी पे हर धर्म के लोग जुड़े हैं तो बस इसी तरीके से सबका मतलब साथ बना रहे और सब एक दूसरे के सुख में दुख में सहयोग दें, यही मैं सभी से उम्मीद करती हूँ। तो बस थोड़ी देर अभी बैठूंगी यहाँ पे, उसके बाद से फिर ठंडे ठंडे पानी से मुंह वगैरह धुलूँगी ना तभी जाके जो आलस है ना वो जाएगी और जो भी आँखों में मतलब बची खुची नींद है ना वो जाएगी। तो इसी तरीके से कभी कभी ना इतनी आलस आने लगती है। तो चलिए आ जाती हूँ अंदर और अभी सबसे पहले तो मैं ठंडे ठंडे पानी से अपनी आँखों को धुलूँगी ताकि जो भी बची खुची नींद है ना वो मतलब ख़त्म हो जाए। और देखिए जब सो के उठो ना तो अपनी बॉडी ना मतलब एक्टिव नहीं रहती है, बॉडी को भी एक्टिव कराने की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ी देर हम लोग घूम लेते हैं, टहल लेते हैं ना तो बॉडी अपने आप ही एक्टिव हो जाती है। तो देखिए मैं ब्रश लेके बाहर आ गई हूँ बालकनी में और यहीं पे घूम घूम के ब्रश वगैरह करने के बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में। तो बिना ब्रश किए मुझसे ना पानी नहीं पिया जाता है, इस वजह से मैं ब्रश करने के बाद ही पानी पीती हूँ। और आप लोगों में से ना कुछ लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना कि मतलब एकदम मेरे मन को मेरे दिल को छू जाता है। मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ आप लोगों के कमेंट पढ़ के। और आप लोगों में से कुछ लोग कहते हैं कि मैं इतनी सुबह सुबह कैसे उठ जाती हूँ और अपने घर के सारे काम कैसे खुशी खुशी करती हूँ। आप एक मतलब परफेक्ट हाउसवाइफ हैं, आप एक परफेक्ट माँ हैं। तो ये पढ़ के ना मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं। और देखिए आप लोग अपना इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा क्योंकि देखिए मेहनत तो मैं करती हूँ लेकिन आप लोगों के बिना प्यार और बिना सपोर्ट के कुछ भी संभव नहीं है। तो देखिए फ्रेशनअप होके आ गई हूँ किचन में और जो भी रात के बर्तन हैं उनको उनकी जगह पे लगा दूँगी। उसके बाद से किचन को भी एक बार गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद फिर जो किचन का काम है वो शुरू करूँगी, मतलब गर्म पानी वगैरह मैं पीऊँगी। और देखिए रह गई काम की बात, तो देखिए हमारा घर है और हमें हमेशा ना एक्टिव होके रहना चाहिए, हमेशा अपने घर का काम हमेशा खुशी खुशी करना चाहिए। देखिए किसी के काम को देखकर अपने आप को मोटिवेट करा के अगर आप काम करते हैं ना तो एक दिन आप उस काम को बड़े अच्छे से करेंगे, लेकिन फिर वही दूसरे दिन ना काम आपको बोझ लगेगा, आपको आलस आएगी और आप खुशी मन से नहीं करेंगे। तो कोशिश यही करें कि किसी के काम को देख के आप मोटिवेट ना हो बल्कि खुद अपने आप को एक्टिव करें, खुद अपने आप को मोटिवेट करें कि ये आपके घर का काम है, आपका अपना काम है, हमें टाइम से उठना है और अपने घर के सारे काम हमें टाइम से करने हैं। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं ना तो वो काम होता है। अगर बिना खुशी मन से अगर आप करेंगे ना तो वो काम बोझ के समान लगेगा।
कोई भी काम अगर खुशी मन से करते हैं ना तो उस काम को करने में ना आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। और देखिए काम ऐसा होना चाहिए कि 10 लोग आपकी सराहना करें। अगर 10 लोगों की नज़र में वो काम अच्छा है ना तभी आप परफेक्ट बन सकते हैं। देखिए मैं कभी अपने आप को परफेक्ट नहीं मानती हूँ, क्योंकि हर इंसान में ना कोई कमी ज़रूर रहती है। मेरे में भी बहुत सारी कमी है, लेकिन वही है ना, अपने आप में कोई कमी नहीं देखता है बस। लेकिन मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करती हूँ कि मैं परफेक्ट हाउसवाइफ बनूँ और एक परफेक्ट माँ बनूँ। तो मैं ना किसी के काम को देख के मोटिवेट नहीं होती हूँ और ना ही किसी के काम को देख के एक्टिव होती हूँ, क्योंकि ये मेरे घर का काम है, मुझे खुद ही इस काम को करना है। इसलिए हमेशा मैं मोटिवेट खुद को कराती हूँ और मैं हमेशा अपने घर के काम को ना खुशी मन से करती हूँ। कभी कभी देखिए मुझे भी आलस आती है, ऐसा नहीं है कि मैं आलस नहीं करती हूँ, लेकिन आलस करने से क्या होता है? आलस करने से कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका घर साफ़ सुथरा नहीं रहेगा तो खुद ही देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप कोई भी काम खुशी खुशी करते हैं ना तो उस काम को करने में ना पॉजिटिविटी बनी रहती है। लेकिन अगर कोई भी काम आप बिना खुशी से बिना मन के करते हैं ना तो वो काम बोझ के समान होता है। तो ये काम ना के बराबर होता है। इसलिए मेरी यही कोशिश रहती है कि चलो मैं परफेक्ट हूँ या ना हूँ, लेकिन मैं परफेक्ट बनने की ज़रूरी कोशिश करती हूँ और करती रहूँगी। देखिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, मन मार के काम कर रहे हैं ना तो वो बोझ ही लगेगा। और यही होगा ना कि इस बोझ को जल्दी से जल्दी करके और ख़त्म करें, मतलब निपटा के और अपनी ड्यूटी ख़त्म करें। लेकिन हमें अपने घर के काम को बोझ नहीं समझना है। खुशी खुशी अगर आप काम करते हैं तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और आपका काम में मन भी लगेगा। तो कोई भी काम करें ना तो एक रूटीन बनाइए, मतलब एक हैबिट बना के चलिए कि हमें इस टाइम से इस टाइम तक ये काम निपटा लेना है और पूरी एनर्जी के साथ एकदम खुशी मन से इस काम को करना है, तभी ये काम होता है। वरना अगर आप बिना खुशी मन के काम करते हैं ना तो वो काम ना के बराबर होता है। तो चलिए मेरी पूजा पाठ हो चुकी है और आ गई हूँ अब नाश्ता बनाने के लिए। तो आज नाश्ते में मैं बनाऊँगी पराठे, क्योंकि ना रात में ये आने वाले थे तो ये आए नहीं। तो रात में मैं, आप लोग कल की वीडियो में देखे भी होंगे कि मैं राजमा बनाई थी, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बना दी थी। तो वही राजमा बचा है तो मैंने सोचा कि इस टाइम नाश्ते का काम यही चल जाएगा, क्योंकि बच्चे भी घर पे हैं तो इसीलिए मैं सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आटा लगा ली हूँ और बस 2-2 पराठे के हिसाब से मैं आटा लगाई हूँ। तो थोड़ा सा देखिए आटा ज़्यादा बच रहा था ना तो मैं उसी में से थोड़े थोड़े से आटे लेके और फिर जितनी भी लोई बनाई हूँ ना उसमें डाल दी हूँ। तो इस तरीके से ना सबके हिस्से में 2-2 पराठे आ जाएंगे। और 4 लोगों के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ, तीनों बच्चों के लिए और अपने लिए। तो अगर ज़्यादा मतलब ना पराठा बच जाता है ना तो फिर बाद में कोई खाता नहीं है। इस वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक्स्ट्रा पराठा ना बचे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए मैं छोटी छोटी 2 टिकरी बनाई हूँ। और आजकल मैं गाय की रोटी नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी नहीं हैं, ये रहते हैं ना तो फिर ये डेली गाय की रोटी ले जाते हैं और बच्चे ना भूल जाते हैं, ले नहीं जाते हैं। तो रोटी भी रखे रखे ना उसमें फफूंदी सी लग जाती है। तो देखिए किसी को भी अगर कुछ भी खिला रहे हैं ना तो वो अच्छे से खिलाना चाहिए। तो गाय को भी देखिए अच्छी रोटी खिलानी चाहिए। तो इस वजह से मैं अभी गाय की रोटी नहीं बना रही हूँ। और ये जब आ जाएंगे ना तो फिर मतलब डेली के हिसाब से मैं एक ही बार में ढेर सारी रोटी बना के गाय को भिजवा दूँगी। और जो परथन बचता है ना लास्ट में, जैसे 2 दिन 3 दिन का, तो उसकी भी रोटी मैं गाय को ही भिजवाती हूँ बना के। तो चलिए यहाँ पे सिंपल ही पराठे बना रही हूँ, कोई आलू का या प्याज का पराठा नहीं बना रही हूँ। और वैसे मेरी तो इच्छा थी कि मैं रोटी ही बनाऊँ, लेकिन बच्चों की वजह से मैं पराठे बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पराठा बनाना शुरू कर दी हूँ। और बच्चे भी अभी उठे नहीं हैं, क्योंकि जब छुट्टी होती है ना तो बच्चे थोड़ा सा लेट उठते हैं और लेट सोते भी हैं। तो रात में वो काफ़ी लेट सोए थे और कल ये आने वाले थे ना तो फिर इनकी इंतज़ार ही हो रही थी। लेकिन ये लास्ट में बोले कि इनकी मीटिंग लेट हुई थी, इस वजह से ये आए नहीं। तो आज शाम तक ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो पराठे बन गए हैं ना उसमें एक्स्ट्रा तेल रहता है, तो इस तरीके से मैं दूसरे वाले पराठे में लगा लेती हूँ। मतलब ये 2 परत का पराठा बनाना पड़ता है ना तो इसके अंदर तेल लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से ना देखिए एक्स्ट्रा तेल भी निकल जाता है और दूसरे वाले पराठे में भी लग जाता है।
तो नाश्ता वगैरह बनाने के बाद, फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद आज मुझे करनी है फ्रिज की क्लीनिंग, क्योंकि फ्रिज भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है और फ्रिज में ना मतलब इस टाइम पे ज़्यादा सामान नहीं है, सब्ज़ी वगैरह ख़त्म है, तो मैंने सोचा कि आज इसकी भी क्लीनिंग कर देती हूँ। तो बच्चों को नाश्ता देने के बाद अब अपने लिए ले जा रही हूँ, नाश्ता करूँगी। नाश्ता करने के बाद फिर मुझे लगना है अपने काम पे। तो देखिए ज़्यादा राजमा नहीं था, थोड़ा ही था, मतलब नाश्ते भर का हो गया है, इसलिए मुझे सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो बस फटाफट से देखिए मैं नाश्ता कर ली हूँ और तुरंत के तुरंत ही मैं आ गई हूँ देखिए फ्रिज की क्लीनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले तो जो फ्रीज़र है उसका बटन मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत बर्फ़ जमा हुआ है तो ट्रे में उसका पानी निकल जाएगा। और उसके बाद से जो भी फ्रिज में सामान है उसको मैं हटा रही हूँ। सब्ज़ी तो नहीं है इसमें, बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि दूध है, दही है, मलाई है और सॉस वगैरह है, पानी की बोतल वगैरह, तो सारी चीज़ें हटा दूँगी। और देखिए जब फ्रिज ना खाली रहता है ना तो फिर साफ़ करने में अच्छा रहता है। तो जैसे ही सब्ज़ी ख़त्म होती है ना वैसे ही मैं फ्रिज क्लीन कर देती हूँ। और सब्ज़ी अगर इकट्ठा ला के रख दो ना तो फिर ये सोचते हैं कि कब सब्ज़ी ख़त्म हो तब हम फ्रिज साफ़ करें, या फिर एक एक चीज़ें निकाल के साफ़ करो ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से जैसे ही सब्ज़ी ख़त्म होती है वैसे ही मैं फ्रिज क्लीन कर देती हूँ। तो आज ये मतलब आ जाएंगे शाम तक ना, तो कल जाके सब्ज़ी लाएंगे, तो इस वजह से मैं आज फ्रिज की क्लीनिंग कर दूँगी। तो देखिए सबसे पहले तो मैं फ्रिज को ऑफ़ कर दी हूँ, और हमेशा फ्रिज को ऑफ़ करके ही क्लीनिंग करनी चाहिए। और जो होममेड क्लीनर बनाई हूँ ना इससे बहुत अच्छे से फ्रिज की क्लीनिंग हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले स्प्रे कर दी हूँ, उसके बाद से सूखे कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। और इस तरीके से साफ़ करने के बाद फिर मैं एक बार गीला कपड़ा लूँगी, एक बार क्या 2-3 बार मैं गीला कपड़ा कर के फिर फ्रिज के अंदर का जो भी एरिया है उसको साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे फ्रिज के अंदर का एरिया साफ़ हो गया है। फिर साइड में जो स्टैंड वगैरह पानी के लगे रहते हैं, जहाँ पे बोतल वगैरह रखते हैं, उसको भी मैं इसी तरीके से साफ़ कर दूँगी। और जो इसका जार वगैरह है ना, प्लेट वगैरह, उसको मैं बालकनी में रख दूँगी साफ़ करने के लिए, क्योंकि खुले में अगर बैठ के साफ़ करूँ ना तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और इस टाइम पे ना किचन में बहुत भयंकर वाली गर्मी लग रही है, तो और सिंक में भी साफ़ करूँ ना तो ये सब चीज़ें ना साफ़ नहीं हो पाती है अच्छे से। तो इस वजह से ना मैं सोच रही हूँ कि बालकनी में ही साफ़ करूँगी। और इस टाइम पे ना धूप नहीं हुई है, लगभग अभी 11:30 का टाइम हो गया है, सब काम करते करते 11:30 बज गया था। तो देखिए ट्रे में बर्फ़ भी पिघल गया था, उसको मैं पानी जो निकला था फेंक दी हूँ, और फिर दोबारा से इस ट्रे को यहाँ पे मैं सेट कर दे रही हूँ। और जो भी स्टैंड वगैरह है चाहे जार वगैरह, उसको मैं साफ़ करके और साथ के साथ ही पोंछ के मैं फ्रिज में लगा दूँगी, क्योंकि ना अभी बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रही है और ज़्यादा देर तक अगर कोई भी चीज़ बाहर रखो ना तो फिर ख़राब होने का डर रहता है। जैसे कि अभी बच्चे घर पे हैं तो पानी की भी ज़रूरत होती है, तो पानी बाहर अगर रखो ना तो पानी गर्म हो जाता है, और दूध दही बाकी और भी जो छोटी मोटी चीज़ें वो सारा कुछ बाहर ही है। और नाश्ता करने के बाद मैं सबसे पहले किचन की क्लीनिंग की थी। तो किचन तो एकदम क्लीन हो गया है, बस फ्रिज रह गया था, तो फ्रिज के अंदर का एरिया साफ़ करने के बाद बाहर भी मैं देखिए एक बार साफ़ कर दी हूँ। और ऊपर जो मैं फ्लावर वगैरह लगाई थी उसको भी हटा के एक बार इस तरीके से कपड़े से साफ़ कर दी हूँ। तो देखिए कोई भी चीज़ हो, कितनी भी पुरानी हो, अगर उसको टाइम टू टाइम साफ़ करते रहें ना तो वो एकदम नई सी लगती है। तो चलिए फ्रिज की क्लीनिंग तो हो गई, उसके बाद से आ गई हूँ बालकनी में, और यहाँ पे आराम से बैठ के जो भी प्लेट वगैरह है, जार वगैरह, उसको साफ़ करूँगी। और ये जो बर्तन मांज के रखती हूँ ना बास्केट, उसी में ये सारी चीज़ें मैं रखूँगी। और यहाँ पे ना पानी की सुविधा ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे तेज़ पानी आता है और खुला जगह है, इस वजह से ना मैं बड़े आराम से यहाँ पे सारी सफाई कर लेती हूँ। जो भी मतलब डिब्बे वगैरह रहते हैं, चाहे फ्रिज का ये जार वगैरह रहता है ना, तो मैं बालकनी में ही ज़्यादा साफ़ करती हूँ बैठ के, और यहाँ पे गर्मी भी नहीं लगती है। तो विम बार जो साबुन होता है ना बर्तन साफ़ करने वाला, उसी से मैं साफ़ कर दी हूँ। और उसके बाद से बस रह गया है पानी से खंगालना, तो पानी से खंगाल के थोड़ी देर के लिए इसी बास्केट में छोड़ दूँगी। और उसके बाद से मैं सूखा कपड़ा लेके ना इसको अच्छे से साफ़ करके फिर फ्रिज में लगा दूँगी।
और देखिए कांच का चीज़ कोई भी साफ़ करो ना तो हाथ से छूटने का बड़ा ही डर लगता है, और मेरे से तो बहुत सारा टूटता रहता है चीज़ें। तो मैं बड़े आराम से इसको उठा रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। डर लग रहा है कि कहीं हाथों से छूट के ना टूट ना जाए। तो चलिए यहाँ का सारा जार प्लेट वगैरह स्टैंड जो भी है साइड का वो साफ़ कर दी हूँ। उसके बाद से सूखे कपड़े से पोंछ के और देखिए मैं साइड में लगा रही हूँ, और फटाफट से जो भी चीज़ें निकाली हूँ ना उसको मैं सेट कर दूँगी। और फ्रिज को भी ऑन कर दी हूँ ताकि सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी ठंडी हो जाए। तो दूध दही और जो मक्खन मलाई है उसको देखिए मैं लगा दी हूँ, और उसके बाद से साइड में पानी का बोतल भी लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं अपने घर के सारे काम को बड़ी खुशी मन से करती हूँ। मैं कभी भी अपने घर के काम को बोझ नहीं समझती हूँ। आप लोग भी इसी तरीके से अपने घर के काम को बहुत खुशी करिए। एक बार अगर करेंगे ना तो फिर उसी तरीके से आप हर रोज़ करेंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।